आज जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ उनकी हिस्ट्री सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे थे। और जो छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज के लिए किया वो अकल्पनीय है। एंड तक वीडियो में बने रहिए, शायद आखिरी में आपके आंख से भी आंसू निकल जाए। संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गई थी, और उनके पिता के बारे में तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद उनकी दादी माँ ने उनकी परवरिश की थी। लैंग्वेजेस की बात करें तो उन्हें 13 लैंग्वेजेस आती थी, इंक्लूडिंग संस्कृत एंड पोर्तुगीज़। इनमें इंटेलिजेंसी तो थी ही, पर इन्हें बॉडी बिल्डिंग करने का भी बहुत शौक था। जब ये मात्र 9 साल के थे तब औरंगज़ेब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उनके पिता के साथ और मिलने के लिए आगरा बुलाया गया। अपने पिता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज भी गए थे, पर औरंगज़ेब ने वहाँ भी धोखा किया और उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन ये दोनों महारथी इतने होशियार थे कि मुगलों के नाक के नीचे से निकल गए। संभाजी महाराज का संघर्ष उसी दिन से शुरू हो गया था जब उनकी माँ गुजर गई थी। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने कई शास्त्र लिख लिए, और ये शास्त्र में निपुण होने के साथ साथ शस्त्र में भी निपुण थे। कवि कलश जो कविता के माध्यम से इन्हें मोटिवेट रखते, वो हमेशा इनके साथ रहते, जो इन्हें एडवाइस देते। जब ये 23 साल के हुए, इनके पिता वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। पिता के गुजर जाने का गम तो था, पर तो भी खड़े उठे और औरंगाबाद के सबसे बड़े किले को जीत लिया। और ये औरंगज़ेब को सबसे बड़ा झटका था। औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को मारने की बहुत कोशिश की थी, पर हर जगह मात खाता। ज़्यादा सैनिक न होने के बावजूद संभाजी महाराज अपने दिमाग से पूरी मुगल सेना को खत्म कर देते। इनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी तेज थी कि हर मराठा सेना अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता। 9 साल के अंदर 120 लड़ाई लड़ी थी और एक भी नहीं हारे थे। संभाजी महाराज को हराना औरंगज़ेब के लिए नामुमकिन सा था। 9 साल तक घुमाया औरंगज़ेब को, और इतना घुमाया, उसने इतनी बात तो समझ ली थी कि मैं संभाजी महाराज को हरा नहीं सकता। दूसरी तरकीब लगाते हुए औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज के करीबी लोगों से छल करवाया। गनोजी शिर्के, जो संभाजी महाराज के साले थे, उन्हें वेतनदारी देने से मना कर दिया था संभाजी महाराज ने, क्योंकि वो मराठा एम्पायर के खिलाफ था। और यही गनोजी शिर्के संभाजी महाराज के लिए घातक साबित हो गया। संभाजी महाराज का एक गुप्त रास्ता था जिसे सिर्फ उनके करीबी लोग जानते थे, और ये गुप्त रास्ते के बारे में गनोजी शिर्के ने औरंगज़ेब को बता दिया, जिससे संभाजी महाराज और कवि कलश, जो उनके एडवाइजर थे, मुगलों के द्वारा पकड़े गए। यहाँ पैसों की लालच में घर वालों से धोखेबाजी कर बैठे थे गनोजी शिर्के। अब आप जो सुनोगे वो आपके आंखों में आंसू भर देगा। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को उल्टा लटकाया गया ऊंट के ऊपर, और लोगों से कहा गया कि उनके ऊपर पत्थर फेंको और पेशाब करो। वो व्यक्ति जो इतने सारे सैनिकों को धूल चटाकर आया था, उसे 2000 मुगलों के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि घर का धोखेबाज निकला। उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। पूरे जख्म से पीड़ित थे महाराज और कवि कलश। औरंगज़ेब उनसे 3 सवाल करता और कहता, ये 3 शर्तें मंजूर कर लो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। पहला शर्त क्या था? पूरा मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो। दूसरा, जो सोना तुमने 9 साल तक लूटा उसे वापस कर दो। और तीसरा, धर्म परिवर्तन कर लो। छत्रपति संभाजी महाराज ने तीनों शर्तों को ठुकरा दिया। ये सुनते ही औरंगज़ेब तिलमिला उठा और उसने संभाजी महाराज और कवि कलश के नाखून उखड़वा दिए। उनके आंखों को जलती सलाखों से निकाला गया और उसी पर लाल मिर्च छिड़की जाती। फिर औरंगज़ेब वही 3 शर्तें रखता और ये मना कर देते। फिर उनके उंगलियों को काटना शुरू कर दिया गया। पाँव काटे, हाथ काटे, बालों को उखाड़ दिया गया, पर छत्रपति संभाजी महाराज सब सहते रहे। इतने पर भी न मानने पर औरंगज़ेब ने उनके शरीर के चमड़े निकालने शुरू कर दिए, और ये 1 महीने के ऊपर चला, पर संभाजी महाराज आखिरी तक मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में औरंगज़ेब हार मान के अपने मुगल सैनिकों को आदेश देता है कि छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के पूरे बॉडी के टुकड़े करके नदी के किनारे फेंक दो। मराठाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के अंगों को सील कर उनका अंतिम संस्कार किया था। पूरी मराठा कम्युनिटी एक हो गई। दोबारा युद्ध के बाद औरंगज़ेब की हार हुई। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि लोग इस महान योद्धा को जान सके।